Lecture of Science for Class 8th. We are studying unit number 5 chemical reactions. Previous lecture में आपने किया था chemical reactions every day हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें reactants जो हैं उनमें एटम रीअरेंज होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अब ये chemical reaction हमारी लाइफ में अप्लाई कहाँ पे होते हैं? Burning, respiration and photosynthesis are the example of chemical reactions which takes place everywhere in our environment. यानी burning, respiration, photosynthesis ये वो chemical reaction है जो हमारी environment में हर वक्त होते रहते हैं. Fuel on its burning in vehicle engine produce different gases. जब गाड़ियों में ईंधन जलता है तो different गैसें प्रोड्यूस होती हैं. The gas so produced develop pressure to move the piston. जो गैस है वो प्रेशर डेवलप करती है और पिस्टन को मूव करती है इंजन में एंड रन द व्हीकल्स और गाड़ियाँ चलती हैं. हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज़ यूज टू कुक फूड. किचन में जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमारी जो फूड है वो पकती है. सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर. इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल जलता है उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है वाटर से. फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सनलाइट कंपल्सरी होती है और क्लोरोफिल पिगमेंट कंपल्सरी होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता है जिसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप नोट करें कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बिल्कुल अपोजिट है. यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से इसकी ब्रेकडाउन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं और एनर्जी भी मिलती है. The energy produced during this reaction is used to perform all the body function in living organism. रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है. कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा एवरीडे लाइफ में केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल हैं जब मिल्क से हम योगर्ट यानी दही बनाते हैं, बेकिंग प्रोडक्ट बनती हैं. सच केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन. ये केमिकल चेंजेस जिसमें बेकिंग पाउडर यूज़ होता है या मिल्क से योगर्ट बनता है, इनको फर्मेंटेशन रिएक्शंस कहते हैं.